हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक बात और, जो लोग डायरेक्ट ये टॉपिक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंपल सब्स्टिट्यूएंट थे उसको एक बार जरूर देख लें। उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद फिर आप इस टॉपिक को देखें, क्योंकि काफ़ी कुछ रूल हमने वहाँ पे आपको बता रखा है। 1 बाय 1 करके आप बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती जाएगी। तो डायरेक्ट अगर आप बीच में कॉम्प्लेक्स, अगर आपका पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले देख लें फिर आप यहाँ पे आए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट पॉइंट डालेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट किस लिए, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम हम देखें। जो एल्केन हुआ करता था उसमें से जब एक हाइड्रोजन में यहां से हटा लेता था तो क्या होता था कि एन पूरा हट करके वहां पे वाईएल ग्रुप लगा देते थे। अभी तक जो हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट पढ़े हैं उनको हम क्या बोलते थे, एक कार्बन का होता था तो मेथिल बोलते थे, और 2 कार्बन का होता था तो उसको हम एथिल बोला करते थे। इस टाइप से हम सारी चीजें पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको सीधे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो अब हम उसी पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, कैसे उसको ध्यान रखेंगे आप इस बात पे। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लें, सबसे पहले हम इधर कंपाउंड लिखे दे रहे हैं। 2-4 नाम है जो आप ध्यान रखें। इधर उनका हम कॉमन नेम लिखे दे रहे हैं और फिर उनका जो है आईयूपीएसी में उनका नेमिंग कैसे लिखते हैं ये लिखते हैं। उसमें पहला एग्जांपल हमारा है ये हमारा पहला केस है। टोटल इसके अंदर 5 कार्बन है, अभी हम अलग से आपको समझाएंगे। 5 कार्बन है। इतना बड़ा ग्रुप अगर कहीं पे अटैच है तो इसको हम कॉमन नेम के तौर पर नियो पेंटाइल का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम, नियो पेंटाइल। नेमिंग जब हम करना होगा तो एक बात याद रखेंगे, अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन चेन से डायरेक्ट अटैच होगी तो वो जो अटैच्ड कार्बन है उसको हम 1 नंबर देंगे, 1, 2 और 3, और हम इसकी भी नेमिंग करेंगे। तो हम देखेंगे 2 पे मेथिल की 2 ब्रांच लगी है और इसको हमको ब्रैकेट में लिखना है। जिस भी नंबर पे लगा होगा वो नंबर पहले लिखेंगे आप। ब्रैकेट में सबसे पहले लिखेंगे 2, और कितने मेथिल, डाई मेथिल। 2, डाई मेथिल। 3 कार्बन का रूट वर्ड है, तो अभी हमने बताया कि अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो अब आप प्रोपेन नहीं बोलेंगे, अब क्या लिखेंगे यहां पे 2, डाई मेथिल प्रोपिल। क्लियर। इसी तरह से हम दूसरा नाम एक लिख रहे हैं, इतना ग्रुप। अगर ये ग्रुप कहीं आपको मिले नेमिंग उसकी करते समय तो कॉमन नेम में इसको हम आइसो बोलेंगे और इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। क्या नाम बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल में जब हम नेमिंग उसकी आईयूपीएसी में करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि यही डायरेक्ट रूटवर्ड से अटैच कार्बन है। जो कार्बन रूटवर्ड से डायरेक्ट अटैच होगा उसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डालेंगे। फिर लिखेंगे हम यहां पे ब्रैकेट में 2 पे मेथिल लिखा हुआ है, रूटवर्ड 3 कार्बन का है तो क्या लिख देंगे यहां पे, प्रोपिल। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिल। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। इस ग्रुप को
आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं। 2 कार्बन की चेन है 1-2 या 1-2 और 1 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको? 1 मेथिल। क्या लिखेंगे? 1 मेथिल एथिल। आईयूपीएससी में इस तरह से इनके नाम को लिखेंगे। तो ये हमारा ग्रुप है नियोपेंटाइल ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप है। इतना आप इसको कॉपी कर लें, हटा रहे हैं इसको। देखें, इतना ग्रुप अगर कहीं अटैच है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इनका अगर हम नेमिंग आईयूपीएससी में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जो कार्बन वर्ड रूट से डायरेक्ट अटैच होगा उसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर दे देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 मेथिल और रूट वर्ड 3 कार्बन का है, क्या लिख देंगे? प्रोपिल। इसी तरीके से अगर ऐसा दिया हुआ है, ये ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा तो इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी ब्यूटाइल की अगर हम नेमिंग आईयूपीएससी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, ये 1 है, सॉरी 1 2 1,1 डाइमेथिल एथिल। ये हमारी नेमिंग आईयूपीएससी में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ट्रिवियल नेमिंग में होता क्या था कि अगर कोई कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, स्ट्रेट का मतलब है विदाउट ब्रांचिंग हो, कोई ब्रांच अगर ना हो, विदाउट अगर वो ब्रांच का है, तो वहां पे जो प्रीफिक्स होता था उसमें हम नॉर्मल टर्म का यूज करते थे, स्मॉल एन से लिखते थे। ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाता था कि सेकंड कार्बन पे, किस कार्बन पे? एक मेथिल की ब्रांच आ जाए, सेकंड कार्बन पे मेथिल की अगर एक ब्रांच आ जाती थी, सिर्फ एक ब्रांच सेकंड कार्बन पे आएगी, मतलब कुल मिलाकर के जब नेमिंग लिखते तो किस तरह लिखते? 2 मेथिल आता अगर, तो ऐसे लोगों के लिए प्रीफिक्स की जगह पे आइसो टर्म का इस्तेमाल करते थे। क्या बोलते थे इसको? आइसो। अच्छा, वहां पे जो कॉमन नेम जब इनका हम लिखते हैं, जब ट्रिवियल में नेमिंग इसकी लिखते थे तो वहां पे सारे कार्बन आइटम गिन लिए जाते हैं। जैसे आईयूपीएससी में ये रूट वर्ड हमारा 5 कार्बन का है, लेकिन ट्रिवियल में जब नेमिंग इसकी करेंगे तो सारे कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं यहां पे। तो टोटल वहां पे 5 कार्बन है, तो इस कंपाउंड का अगर नाम लिखते हैं हम कॉमन नेम, तो इसका नाम होता आइसोपेंटेन। अगर सेकंड कार्बन पे मेथिल की 2 ब्रांच, ये पहली, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर सेकंड कार्बन के ऊपर, ये सेकंड कार्बन है और सेकंड कार्बन के ऊपर मेथिल की 2 ब्रांच लगी होती, सेकंड कार्बन पे मेथिल की अगर 2 ब्रांच लगी है, मतलब केस ऐसा बनता 2,2 डाइमेथिल का केस बनता। तो अगर ऐसा केस बनता है तो उसमें प्रीफिक्स की जगह पे ट्राइवियल में हम इसका नाम नियो लिखा करेंगे, या नियो लिखते थे। अब अगर इनकी हम नेमिंग ट्राइवियल सिस्टम में करें भी तो इसका नाम लिखेंगे नियो, और ट्राइवियल सिस्टम में टोटल कार्बन आइटम, टोटल रूट वर्ड लिखा जाता है वहां पे। टोटल का मतलब है सारे कार्बन आइटम काउंट कर लिए जाते हैं। तो 4 और 2 6, तो इसको लिखेंगे नियो हेक्सेन। समझ में आ रहा है आपको? एक एग्जांपल अगर मैं और लूं यहीं पे, CH3 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 और ये CH3, तो आप देखो रूट वर्ड यहां पे 3 कार्बन का था, और हमने बताया कि सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर अगर 2 मेथिल की ब्रांच आ जाए तो वहां पे ट्राइवियल में इसका नाम क्या इस्तेमाल करते थे? न्यू। और ट्राइवियल सिस्टम में जब नेमिंग इसकी लिखना होता था तो हम सारे कार्बन आइटम काउंट कर लेते थे, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? नियोपेंटेन। क्या होता है इसका नाम? नियोपेंटेन। समझ में आ रहा है आपको? जैसे CH3 CH2 CH
CH3 और ये ऐसे लिखा है। ठीक है भाई, अगर इन चारों में से एक का हाइड्रोजन आप हटा दें तो N से हटा करके यहां पे क्या लिख देते थे, नियोपेंटाइल। इसका नाम अभी आपने पढ़ा, नियोपेंटाइल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटाइल। अगर यहां से एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अगर हमने कहा सेकंड कार्बन के ऊपर मेथिल की एक ब्रांच हो, ट्राइवियल में इसका नाम लिखना होता तो हम क्या नाम लिखते, आइसो, और टोटल कार्बन काउंट कर लेते तो नाम लिखते आइसोपेंटेन। इसका नाम लिखते आइसोपेंटेन। बोलो भाई, आइसोपेंटेन। एक हाइड्रोजन में यहां से रिप्लेस कर दूं और इसका नाम क्या लिखूंगा, आइसोपेंटाइल। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये है कहानी इनकी। अगर हाइड्रोजन यहां से हटा देते, हाइड्रोजन आप यहां से हटा देते तो ये 3 डिग्री का कार्बन था, 3 डिग्री का कार्बन, तो नाम इसका टर्सरी हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, टर्सरी पेंटाइल। बात समझ में आ रही है आपको? तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि हम किसको आइसो बोलेंगे, किसको हम नियो बोलेंगे, कब हम सेकेंडरी का इस्तेमाल करेंगे, कब हम टर्सरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल किया गया है तो आप सेकेंडरी टर्म का यूज करेंगे। अगर 3 डिग्री कार्बन को हटा करके 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे अभी एग्जांपल लिया हमने, CH3 CH3 और ये CH3 लिखा है बेटा। अब समझो इसको कि अगर CH3 CH ये CH3 और इन तीनों में से कहीं से एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता तो हमने कहा था अगर दूसरे नंबर कार्बन पे मेथिल की एक ब्रांच लगी हो तो आइसो बोलते हैं। यहां से कहीं से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते, इसका नाम होता आइसोपेंटाइल। क्या नाम होता है इसका, आइसोपेंटाइल। लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, CH3 और ये लिख दिया हमने CH3 और ये वैलेंसी मैंने खाली करा दी हाइड्रोजन को हटा करके, तो अब आप आइसो टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने कहा अगर 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करा के एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करा है आपने, तो आप सेकेंडरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर टर्सरी कार्बन से हटा करके हाइड्रोजन को हटा करके सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया है तो आप टर्सरी टर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी। टोटल कार्बन कितने हैं, ब्यूट, टर्सरी ब्यूटाइल। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मैं हटा रहा हूं इसको सब। तो आपने जाना नियोपेंटाइल, आपने जाना आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आपने जाना सेकेंडरी, आपने जाना टर्सरी। इन सारी चीजों को आपने जाना और इस टाइम आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। अब मैं थोड़ी और बात कर लूं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आइसो और नियो को भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय IUPAC। एक बात, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आएंगे, रिपीट होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आएंगे तो 2 के लिए आप बिस का इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए आप ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए आप टेट्राकिस का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप से आप बिस ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, बिस, ट्रिस, टेट्राइस, इनका सेकेंडरी, टर्सरी, इन सभी लोगों को एक और यहीं पे लिख देता हूं, फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। जितने लोग आपके सामने लिखे हुए हैं इन सभी लोगों को
जितने भी बिस ट्रिस टेट्रा किस सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इन किसी को भी अल्फाबेटिकली आप प्रिफर उनको नहीं करेंगे। कहने का हमारा मतलब है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में अरेंज कीजिएगा, लेकिन बिस ट्रिस टेट्रा किस सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा का इन लोगों को अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में आप अरेंज नहीं करेंगे। तो अल्फाबेटिकली जो है इनको नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर या अल्फाबेटिकली मैनर, इनको हम अल्फाबेटिकली मैनर में उनको ऑर्डर में कंसीडर्ड हम नहीं करेंगे। आइसो और न्यू को अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद सीधे हमको एग्जाम्पल पे आ जाना है। आइसो न्यू, आइसो के आई को न्यू के एन को हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे। बिस टिस टेट्रा किस सेकेंडरी टर्सरी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को अल्फाबेटिकली हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। एक पॉइंट और है, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड ड्यूरिंग नेमिंग। समझो हमारी बात को, हमने अब पूरी कहानी हमने लिख दी, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आइसो न्यू को पहले तो ये ट्रिवियल नेम थे, आइसो और नियो को आईपीएससी ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि आप आइसो नियो को डायरेक्ट नंबरिंग करके नेमिंग लिख सकते हैं या आइसो नियो करके भी नंबरिंग नेमिंग आप लिख सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आए तो बिस, 3 बार आए तो ट्रिस, 4 बार आए तो टेट्राइस किस का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी और टर्सरी का भी यूज आप कर सकते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सेकेंडरी टर्सरी बिस ट्रिस टेट्राइस, इनको हम अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करते लेकिन करते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो, इस बात को ध्यान रखिए। फिर से मैं कह रहा हूं, डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर कर लेना है अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ऐसा कोई केस हमको आगे मिलेगा। तो इतना कॉपी कर लें। इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूं, हटा रहा हूं इसको। एक सबसे पहले एक केस हमने ले लिया है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूट वर्ड हमारा 9 कार्बन का है। 5 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे ही आ रहा है, चाहे आप नंबरिंग उधर से करें चाहे नंबरिंग आप इधर से करें। तो ये 5 नंबर है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर का हमारा वर्ड रूट है। ठीक, हमने क्या कहा, इसी ग्रुप को तो भी हम आपको बताए थे, CH3 CH और ये CH3 लिखा हुआ है बेटा, ये जो ग्रुप है हमारा ये लिखा हुआ है और इसको हम इसका जो कॉमन नेम बताए थे
वो हम आपको बताए थे आइसोप्रोपिल, या इसको लिख सकते हैं 1,2 करके, 1 मेथिल, ब्रैकेट में लिखना है इसको, 1 मेथिल, और रूट वर्ड कितने कार्बन का? 2, तो 1 मेथिल और एथिल। समझ में आ रहा ना आपको? इसलिए इसकी अगर नेमिंग करनी है तो लिखेंगे 5, फिर हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर लिखेंगे 1 मेथिल, 1 2 हो गया आपका, तो 1 पे मेथिल, 1 मेथिल एथिल, आपका ये ब्रैकेट क्लोज, टोटल रूट वर्ड कितने कार्बन का? 9, नॉन इन, ये आपका नेमिंग हो गया। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5 आइसोप्रोपिल, क्या लिख दें इसको? 5 आइसोप्रोपिल नॉन इन। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो इसको नोट करें, फिर हम एग्जांपल शुरू करते हैं। चलिए थोड़े थोड़े करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद हम उनकी नेमिंग करेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनके लिए अलग से हम ब्रैकेट डाल करके उनकी नेमिंग लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे अटैच होगा, ब्रैकेट के पहले उसका नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर अब जो कार्बन वर्ड रूल से डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम 1 नंबर कार्बन देंगे, और उसको भी हम एक चेन मान करके फिर वहां पे नंबरिंग करके हम उनका नाम लिखेंगे। तो करना क्या है हमको, अब हम देखें कि रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तो बनेगा नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन का यह मामला हो गया। इधर से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, या यूं कह लीजिए आप लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, तो यह तय हो गया कि हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारा 11। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए इसका नाम क्या लिखना है हमको। ये 1 2 हो गया, ये 1 और 2 हो गया, ये 1 2 और ये 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। तो इसका जो नाम है पहले अलग में नाम लिख लेता हूं। इसको अगर ब्रैकेट में लिखें इसका नाम, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, फिर क्या लिखेंगे, सॉरी 2 मेथिल प्रोपिल, और इनका नाम क्या लिखेंगे, 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल। तो हम किसको पहले, आप सबसे पहले हमको किसको लिखना है। अब हम कैसे चेक करेंगे, अब बहुत कायदे समझिएगा। ये ग्रुप कितनी बार है, 2 बार, तो
तो इनको हमको लिखना 20, क्या लिखेंगे 20, और 20 का जो बी है उसको हम अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड नहीं करते हैं, ये आपको हमने पहले बता रखा है। तो मेथिल के बाद प्रोपिल आएगा और मेथिल के बाद यहां एथिल आएगा, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम लिखेंगे 4 पे और यहां लिखेंगे 7 पे, तो लिखेंगे 4,7 20 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मेथिल एथिल ब्रैकेट बंद। इसी के आगे लिख रहा हूं 5 2 मेथिल, 5 पे देखिए दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपिल 1, टोटल 11 कार्बन है, अन डेक बोलते हैं, एन लगा दिया, तो ये हमारा नाम हो गया, इस कंपाउंड का नेम आ गया। क्लियर? अब जरा दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3, इधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे, 3 नंबर पे आ रहा, इधर 4 आ रहा, 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। बोलो, तो ये मेथिल हो गया 1 2 3, ये कॉम्प्लेक्स है 1 पे और 2 पे, इसका नाम क्या लिखें, ब्रैकेट में लिख लें, अच्छा इसका नाम 6 नंबर पे लिख लेते हैं, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाईमेथिल प्रोपिल, इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल, इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल। तो अब हम कैसे मेथिल, तो अब हम कैसे सिलेक्ट करें कि किसको हम पहले लिखेंगे, तो हमने लिखा कि ये जो मेथिल है, मेथिल का एम और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें डाई ट्राई टेट्रा को भी हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करते हैं। इसका मतलब एम से पहले डी आ रहा है, इसका मतलब हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 3 मेथिल, और हमारा रूट वर्ड 9 कार्बन का हो गया, तो लिख देंगे नॉन नेम। इसको हमने अल्फाबेटिकली कंसीडर किया है, अल्फाबेटिकली हमने कंसीडर किया हुआ है। समझ में आ रही होगी, हमने कहा था डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर वही डाई वही ट्राई ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ आएगा तो हम डाई ट्राई को अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे जब हम कंपाउंड की नेमिंग कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा इधर देख लें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, बोलो 1 2 3 4 5 6 करेंगे नहीं करेंगे अब इसको, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर। इसकी जब नेमिंग हमको लिखनी होगी तो क्या लिख देंगे हम 1,1 डाईमेथिल, बोलो भाई 1,1 डाईमेथिल, और ये क्या हो जाएगा एथिल, ये ब्रैकेट में लिख देंगे और हम नंबरिंग इसकी कर डालेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए आगे इसको देखते हैं, कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर का कार्बन है यहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 1 2 डाईमेथिल प्रोपिल 1 2 3 है 1 2 3। समझ में आ रहा ना आपको? ठीक, तो क्या लिखेंगे 7 नंबर पे हमारा क्या है, 7 नंबर पे आप अरेंज कर लीजिएगा बाद में। 7 नंबर पे लिखेंगे 1 मेथिल प्रोपिल। 6 नंबर पे क्या लिखेंगे 1,2 डाईमेथिल प्रोपिल। फिर क्या है यहां पे 3 पे मेथिल। ये इतने तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स है, एक सिंपल है। समझ में आ रहा ना आपको? तो कैसे अरेंज करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मेथिल
ये मेथिल, लेकिन हमने कहा था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उनके जो नंबर्स होते हैं डाई ट्राई टेट्रा, उनको भी अल्फाबेटिकली हम कंसीडर कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो इतना आप कर लीजिएगा। तो इसमें क्या नाम लिखें इसका? 6,1,2 डाई मेथिल प्रोपिल। फिर भैया आएगा यहां पे मेथिल, 3 मेथिल, फिर उसके बाद आएगा 7,1 मेथिल प्रोपिल, और टोटल रूट वर्ड 11 कार्बन का है तो हो जाएगा अनडेकेन। इतना कॉपी कर लें तुरंत। कर लिया? हटा रहे हैं। ये बाद में लिखा जाएगा, ये मेथिल है, और यहां पे क्या लिखा है 1,1 डाई मेथिल, तो ये पहले लिखेंगे और इसको आप बाद में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 3 ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा, 1,1 डाई मेथिल एथिल ब्रैकेट बंद, 4 पे फिर दोबारा से मेथिल, 6 कार्बन है, लिख दिया हमने हेक्सेन। क्लियर भैया? तो हटा रहे हैं इसको हम। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। चलिए थोड़े और नेमिंग कर लें। क्या करें? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का तो हमारा रूट वर्ड हो गया, ठीक है। और वन नंबर, और ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, 1 पे मेथिल और 1 पे एथिल, और ये प्रोपिल। तो ये समझिएगा बहुत कायदे से। 5 नंबर पे क्या आ रहा है? 1 पे मेथिल की एक ब्रांच, 1 पे एथिल की एक ब्रांच, तो पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। 1 एथिल 1 मेथिल, 1 पे एथिल भी और 1 पे मेथिल भी, 1 2 3 3 कार्बन है यहां पे, तो लिखेंगे प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 9, तो लिख देंगे हम नॉनेन। क्लियर है? चलिए इधर देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की जो चेन है, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से लोवेस्ट पास पड़ेगा। हमने कहा था लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिएगा, और जिधर से लोग जल्दी जल्दी मिले, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी जल्दी मिले, हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसका नाम क्या है? 1 2 एक ही कर लीजिए नेमिंग। 1,1 डाई मेथिल एथिल, 1,1 डाई मेथिल एथिल। इसी को आप सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोले थे, तो चाहे तो आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखें? 3,4,5, और अब की बार क्या लिखेंगे? ट्रिस और ब्रैकेट स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम
2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस टर्म का यूज करेंगे। तो क्या लिखे यहां पे 1,1 डाई मेथिल एथिल, ब्रैकेट क्लोज हो गया, टोटल 8 कार्बन की चेन थी, तो ये हमारा ऑक्टेन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पे भी आपको दिक्कत हो, रोक करके आप इसको समझें, अपने मन से करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी में ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपकी बार कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? आपको पता है कि अब की बार वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आ जाए। तो एक ब्रांच, दो ब्रांच, एक ब्रांच, दो ब्रांच और 3 ब्रांच आ गई, जबकि इधर चलते तो एक ब्रांच मिलती। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखे? सेकंड, थर्ड पे मेथिल एथिल, थर्ड पे है मेथिल, 4 पे है भी मेथिल और 5th पे है 1 2 3 4 ब्यूटिल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो लिखेंगे 5 ब्यूटाइल, 3,4 डाई मेथिल। टोटल रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया? नॉन नेम। तो ये सिंपल का हो गया है। समझ में आ रही होगी बात आपको? एक और देख लेते हैं, फिर इसको हटाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3। ठीक है, किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5। अब जब दोनों तरफ से सम ऑफ लोकेंट बराबर आ जाए तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे। 1 पे 2 मेथिल हैं और यहां पे 1 पे एक ही मेथिल है, तो यहां पे लिखेंगे 1 मेथिल एथिल और इसका नाम है 1,1 डाई मेथिल। तो हमने बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई को हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करते हैं। तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको पहले हटा दें हम, फिर इसका नाम लिखते हैं। सी क्लोरो पहले आएगा, डी से भी पहले सी आएगा। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं 5 क्लोरो, बोलो, फिर लिखेंगे 3 और क्या लिखेंगे 1,1 डाई मेथिल। और अब की बार इसका जो डाई का डी है वो हमने अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड किया है। 1,1 डाई मेथिल और एथिल। 7 नंबर पे देखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 मेथिल, रूटवर्ड यहां पे था 2 कार्बन का एथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में हमारे 9 है, तो हम लिख देंगे नॉनेन। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लिया करेंगे। इसको भी एक बार कॉपी कर लें। ये आप खुद से करेंगे।
इसको भी आप करेंगे खुद से, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। कॉपी कर लीजिए इसको। हटा रहे हैं। ये आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए। बुक उठा लीजिएगा अपनी, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनकी सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछें और उसकी आप नेमिंग करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क बन गया। सी मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका दिया है कंपाउंड का C7H16। इनके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर बना करके फिर इनकी सबके नेमिंग IUPAC में आपको बतानी है। ठीक, कर लेंगे। चलिए एक बता देते हैं हम। C7H16 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप निकालें तो C+1 ब्रैकेट बंद माइनस अगले ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2 ब्रैकेट बंद। तो यहां हेलोजन और नाइट्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन हमारे 16 है तो 16 बाई 2 8 हो गया, और उधर 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8 - 8 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये एल्केन है। इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई रिंग वगैरह नहीं है। ठीक, तो हम क्या करें, एक 7 कार्बन की चेन बनाएं। एक तो ये हो जाएगा, इसकी नेमिंग कर दीजिएगा। फिर हमने क्या किया, एक कार्बन हटा लिया यहां से, 6 हो गया, और इसको यहां पे सेकंड नंबर पे लगा दिया। एक काम और कर सकते हैं, 6 कार्बन की ही चेन रखें और यहां लगा दें। 6 कार्बन की चेन 7 हो गई। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 पे रख दी, 2 पे रख दी, 3 पे रख दी। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर आप ये थर्ड नंबर पे इधर से रखोगे इस पे, तो थर्ड नंबर ही आएगा। यहां लग दोगे तो यही आ जाएगा। तो ये 5 कार्बन हो गया 6 कार्बन का। अब जरा 5 कार्बन पे हम एक बार चेक कर लें। मतलब 7 कार्बन वाला रूट वर्ड बनाया, फिर हमने 6 कार्बन का रूट वर्ड बनाया। अब हम जरा 5 कार्बन इसी तरह बनाएंगे। आप पहले 7 कार्बन पे सोचिए, फिर उसमें ब्रांच बनाना शुरू कीजिए, फिर ब्रांच को आप हटाना, उसकी पोजीशन बदलना शुरू कीजिए। फिर क्या करें, एक कार्बन और कम कर दिया। अब यहां पे काम कर सकते हैं कि एल्किल की 2 ग्रुप हो गए, तो इनको आप साथ में रख सकते हैं, 2 डाइमेथिल। एक काम और कर सकते हैं, आप जो है इनकी पोजीशन बदल दीजिए। अब इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 3 हो जाएगा, फिर यहां रखोगे तो फिर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5th नंबर पे। 6th नंबर पे इसको जो डाइमेथिल है वो पोजीशन बदल दो। तो 1 2 3 4 5 एक बार यहां रख दो, एक बार यहां रख दो। 7 नंबर पे अगर आप गौर करें तो 5 कार्बन का बनाया, एक बार यहां रख दो, एक बार यहां रख दो। है नहीं? ठीक। और 8 नंबर पे आप देखें, अभी 5 कार्बन का रूट वर्ड चल रहा है, ये भी 5 कार्बन का ही चल रहा। तो 7 कार्बन में तो एक ही थी, बदलेंगे अब 6 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी आई, 5 वाले में अब तक 4 पॉसिबिलिटी आ चुकी है। आप देखें तो 5 कार्बन ले लो और यहां पे एथिल की ग्रुप लगा दो। एथिल लगा दिया, है कि नहीं? देखो एथिल, पहले मेथिल लगा, अब एथिल लग गया। अच्छा, एथिल को यहां लगा देना। क्यों?
अगर तुम यहां लगा दोगे, यहां और यहां में से कोई पोजीशन लगा दोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये पोजीशन हो जाएगी, तो ये वाला बन जाएगा 1 2 3, तीसरे पे मेथिल ये वाला। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी हो गई फिनिश। अब एक काम करें, 4 कार्बन की एक चेन बना के देख लेते हैं, उसमें कुछ हो सकता हो जाए। इसमें क्या करें, इसमें अब एथिल ना लगा दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मेथिल की 2 लगाई तो 6 हो गए, और अब यहां लगा नहीं सकते, यहां लगा दो तो एक ये हो गई। तो C7H16 के टोटल 9 स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनाए हैं। आपको सिंपल सा प्रैक्टिस कर लेना है, आप जानते ही हो इसको हेप्टेन बोलेंगे, नॉर्मल हेप्टेन है आपका। ये 2 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, ये 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, ये 2,2 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा, 3,3 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा, 2,4 डाइमेथिल पेंटेन हो जाएगा, ये 3 एथिल पेंटेन हो जाएगा, ये 2,3 ट्राईमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह आप इनकी नेमिंग कॉपी पे कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक। तो सबसे पहले हमने आईपीएससी के बारे में बताया, एक जनरल बात हमने आपको करी, उसमें हमने बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उन लोगों को लिया जिसमें सिंपल सब्स्टिट्यूएंट थे। फिर एक हमने दूसरा लेक्चर बना लिया कि इसको अलग कर लेते हैं, और हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अलग रख लिया। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी इस तरह फिनिश हो गया है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारी बातों की जो भी हमने आपको बताया है। और अब अगला जो हमारा होगा वो रिंग वाले जितने भी होंगे, मतलब साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, और उसी में जो भी हो पाएगा मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि सारा कुछ सैचुरेटेड कवर हो जाए। कुछ रह गया होगा तो उसको हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने इसके पहले नहीं पढ़ा है वो पहले की सारी क्लासेस देख लें, सारी वीडियो उनकी देख लें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का करें। अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाने के बाद अब हम आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग आपको पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक बेटा, फिर थैंक यू।